Namaskar, thank you so much for watching me. My name is Chef Amit Gaur, and today I am going to share you information about how you can find the executive chef in India for your hotel, resorts and restaurant. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए और देखने के लिए। मेरा नाम शेफ अमित है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक अच्छा एग्जीक्यूटिव शेफ आप अपने होटल, रिसोर्ट या रेस्टोरेंट के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स आपको वाइल इंटरव्यूइंग आपको यूज़ करने चाहिए एक परफेक्ट मैच के लिए। बिकॉज क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव शेफ है या अभी इस एग्जीक्यूटिव शेफ प्रोफाइल पे काम कर रहा है, और ये मैं अपना आपको पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बिकॉज मैं एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट शेफ था और मेरी एक मेजर ड्यूटी थी टू रिक्रूट एग्जीक्यूटिव शेफ्स और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस प्रकार करता था और फिर आप अपना विजडम सेंस भी साथ में लगाइएगा। ओके, सो एग्जीक्यूटिव शेफ को रिक्रूट करने के लिए देखिए दो चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमको ये ऑब्जेक्टिव बनाना होगा कि हम एग्जीक्यूटिव शेफ क्यों रिक्रूट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको एग्जीक्यूटिव शेफ रिक्रूट इसलिए करना है कि जो हमारे होटल की जो किचन है वो सही तरीके से चले, क्रिएटिविटी, न्यू बिजनेस वो डेवलप हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किचन डिपार्टमेंट सही तरीके से चले, कॉस्टिंग सही तरीके से आए, जो फूड कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेस्टेज कम से कम हो। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे और लीडर ठीक नहीं है तो किचन के अंदर वेस्टेजेस बहुत सारा होगा, इंडेंट, ब्लाइंड इंडेंटिंग होगी, स्टाफिंग जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव शेफ को रिक्रूट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल खाना ही नहीं होता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये शेफ अच्छा खाना नहीं बना रहा, चेंज कर दो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो जो शेफ है उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कितना अच्छा है ट्रेनिंग के अंदर। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ बताने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट है कि हमको अगर एग्जीक्यूटिव शेफ रिक्रूट करना है तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है, वी आर शेफ रिक्रूटिंग एजेंसी। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द शेफ फॉर यू। बट आप हमको रिक्रूट नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि हम लोग आपके लिए शेफ सर्च करें, तो मेरे जो ऑप्शन हैं आप इसको ट्राई कीजिए, तो आप भी बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ रिक्रूट कर लेंगे। हम लोग कैसे करते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो बता सकता हूँ, चलो बाद में बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपको एक एग्जीक्यूटिव शेफ रिक्रूट करना है तो आपको उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होगा। यू नीड टू राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेफ कि आप क्या क्या चाहते हैं और ये जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव शेफ है इसको आप क्यों निकालना चाहते हैं जॉब से। या फिर जैसे आप कुछ नया ओपनिंग कर रहे हैं, नया होटल खोल रहे हैं और आपको एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए, तो आपको राइट करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये शेफ जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका मुझे रिटर्न दे सके, नंबर वन। नंबर टू, उस शेफ के अंदर कुछ नया अगर आप बताते हो या कुछ नया, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो खाना है वो बहुत चेंज हो रहा है, तो अगर आप कुछ नया उसको बताते हो तो वो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है। पॉजिटिव वे में आपके सामने तो पॉजिटिव बोलेगा बिकॉज मालिक है, जो ओनर है, मैनेजमेंट बोलेगा, या जो जीएम है बोलेगा यस सर। बट क्या वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक सोल्यूशन की तरह सोचता है कि आपने कोई चीज़ बताई तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है आपका यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हमारी रेपुटेशन बढ़ सकती है, हमारे कस्टमर को और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो क्या ये इन तीन प्रोस्पेक्टिव से सोच के वो बोलता है यस। दूसरी चीज़ है कि वो जो शेफ है वो कितना क्रिएटिव है, क्रिएटिव, बिकॉज आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत मतलब कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन है, और एक अच्छा शेफ आपके होटल्स के अंदर बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है। बिजनेस करीबन 18 से 25% एफएमबी का बिजनेस ग्रोथ कर सकता है अगर एक अच्छा शेफ आप रिक्रूट करते हैं तो कितना वो क्रिएटिव है। मतलब वो एक घिसा पिटा मेन्यू के अंदर मैं देखता हूँ जो शेफ्स हैं, गर्मी पता नहीं क्यों लगती है मुझे ज़्यादा, तो गर्मी बढ़ भी रही है, तो जो शेफ्स हैं मैं बुफेज देखता हूँ वही अल्टा पल्टा करके वही बुफे के अंदर वही मोनोटोनस चीज़ें चल रही हैं, लौकी की सब्जी को आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, वही सब चल रही है। मतलब क्रिएटिव, समबडी हैज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव। बिकॉज क्या है, हम लोगों को जो खाना है, फूड है, वो हमारे लिए, इंडियन पीपल्स के लिए एक सेलिब्रेशन है। और स्पेशली जब हम होटल्स के अंदर जाते हैं
या रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट ही कर रहा होता है। कॉर्पोरेट की बात अलग है नौकरी कर रहा है वो, ठीक है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो कितना क्रिएटिव है, उसके जो बुफेज हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, उसके मेन्यूज़ कब कब चेंज हो रहे हैं, हर 3 महीने में चेंज हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव टीम कर रही है। और चौथा, पहले तो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। जो तीसरा है वो ये है कि वो जो शेफ़ है वो मैन पावर, जो आपकी एक्सपेंस है, उसको किस तरह से हैंडल करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो है मैन पावर कॉस्ट, और जो किचन है, उस किचन के अंदर जो भी फूड है वो एक पेरिशेबल है। अगर आपने सही तरीके से उसको प्रोसेस नहीं करवाया तो फूड कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और चौथी चीज़ कि वो कितना डॉक्यूमेंटेशन को जानता है, किचन के अंदर कितने डॉक्यूमेंटेशन को जानता है, जो कि प्रोसेस, मतलब वो कितना प्रोसेस ड्रिवन है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं जब शेफ़ था तो मैं शेफ़ से पूछता था कि यार एक बात बताओ कि अगर फूड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो तुम क्या करोगे। अधिकतर शेफ़ बोलते हैं हम वेस्टेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन इस तरीके के शेफ़ को रिक्रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा करेगा कुछ नहीं। अधिकतर जो शेफ़ है, आपको जब रिक्रूट करना है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो शेफ़ बोलना चाहिए मैं सारे मेन्यू चेंज कर दूंगा, मैं ऐसे मेन्यूज़ बनाऊंगा जो नए होंगे, इनोवेटिव्स होंगे, और जो बड़े बड़े मेन्यू उसको छोटे करूंगा, स्पेशल TDH टाबले दी हॉट मेन्यू बनाऊंगा, या मैं कुछ मतलब बिजनेस से रिलेटेड अगर वो कनेक्ट करता है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और जहाँ पर वो वेस्टेज और इसकी बात करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो बिजनेस बढ़ाने वाले जो शेफ़ हैं, आप उनको रिक्रूट करिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आप शेफ़ इसीलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि धंधा नहीं बन रहा। हम लोग वैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, हम लोग 2 चीज़ और डालते हैं जो कि मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे। वो है, एक है स्किल मैपिंग। स्किल मैपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग अपनी तो हम लोग क्या करते हैं स्किल मैपिंग के अंदर कि हम जो भी कैंडिडेट है, इंडिविजुअली शेफ़ है, उसको हम स्किल के बेसिस पे उसकी वो करते हैं मैपिंग। और दूसरी चीज़, हम जो एक केवल हम लोग, मैं इसको यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कोई भी इसको यूज़ नहीं करता, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, क्योंकि जो शेफ्स हैं वो बहुत ही प्रेशर में काम करते हैं, किचन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, परचेज वाला सामान नहीं लाता, सामान टाइम पे नहीं आता, वो बोलता रहता है कि ये सामान मंगाता हूँ, सामान नहीं लाता, और आप परचेज से पूछो क्या, अगर यार मंगा मंगा के भर लेता है, और लास्ट मिनट में शेफ ऑर्डर देते हैं, अरे ये ख़त्म हो गया मंगाओ। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, अगर आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो कैंडिडेट है वो कितना प्लानिंग के अंदर एक्सपर्ट है, वो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेंसी कितना है। तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आप इन सब ऑप्शंस के शेफ को रिक्रूट करेंगे तो एक परफेक्ट मैच होगा। अदरवाइज आपको पता है प्रॉब्लम क्या है शेफ़ लोगों की, एक तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो रुकते नहीं हैं, और आजकल तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ मतलब एक चेंज आ गया है, मॉडर्न कुजीन आ गया है, मॉडर्न प्रेजेंटेशन हो गया है, बड़ी प्लेट हो गई है, महंगी प्लेट हो गई है, छोटा खाना हो गया है। तो ये सब इंस्पिरेशन है, लेकिन जो पैसा बनाने वाले शेफ़ हैं, उस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट दिलाने वाले शेफ़ हैं, वो कभी भी जॉब नहीं देखते, दे डोंट लुक फॉर जॉब, बिकॉज उनके जो ओनर्स हैं, आपकी तरह जो ओनर्स हैं, वो उनको छोड़ते ही नहीं हैं, वो उनको हर फैसिलिटी देते हैं, तो उनको हंट करना पड़ता है। तो जो मार्केट में शेफ्स अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो 80% चांसेस हैं कि 1 साल के बाद आपको लगेगा कि आपने रॉन्ग हायरिंग करी। और अगर आप हमको संपर्क करेंगे तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऐसा शेफ रिक्रूट करके देंगे जो 4-5 साल तक आपको जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, और आप भी उसको छोड़ नहीं देंगे, मतलब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ाते रहेंगे, वो करते रहेंगे, बिकॉज वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट वाला होगा। तो यही सब था 10 मिनट। आई होप कि इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे प्रोसेस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, तो आप एक परफेक्ट शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़ रिक्रूट कर सकते हैं, और जिसको अभी आप रिक्रूट करेंगे वो आपके बिजनेस की बैकबोन बन जाएगा, और आप कहेंगे मज़ा आ गया। अब कैंडिडेट की सोर्सिंग कैसे करें, दूसरा पार्ट है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि बंदा कहाँ से ढूंढें वो इम्पॉर्टेंट है।
तो बंदा ढूंढने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो तरीका है कि आपके एरिया के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी है फॉर द शेफ, so you can contact to chef placement and recruitment agency for line up the interview, or you can contact us. We are there from last 7 years, recruitment and as well as all type of consulting services. और मुझे अब ये एहसास हो गया है कि मेन जो चीज़ है सक्सेस का वो है राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। तो ये मैच करा दो, 80% कंसल्टेंसी रेस्टोरेंट बिजनेस चली जाता है या होटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खाना अगर सही है, कस्टमर हैप्पी, और खाना ठीक नहीं है तो गलती निकालेगा 4 चीज़ों पे गलती निकालेगा, बोलेगा ये लेट हो गया, पानी लेट आया, सर्विस लेट थी, एसी नहीं चल रहा था, ये था वो था। और आपको पता है होटल के अंदर कैसी परेशानी जाती है। मेरा फ़ोन नंबर, मेरी वेबसाइट एड्रेस सब कुछ नीचे डाउन है। वैसे मेरी वेबसाइट बहुत ईजी है, chefamit.com। मेरा फ़ोन नंबर है 9571118855। ये नंबर एक पोस्टपेड नंबर है और पिछले 15 साल से एक्टिव है, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम पे और भी 2-3 ऐप है, वो मुझे खुद को भी नहीं पता उनका क्या नाम है, बिकॉज टीम ने अभी डाउनलोड किए हैं। तो यू कैन यूज़ दैट एंड कॉन्टैक्ट अस। ईमेल एड्रेस पे आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपका मेल ज़रूर रिसीव करूँगा, बिकॉज मेरे फ़ोन के अंदर वो ईमेल है तो मैं उसको चेक करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव शेफ मिल जाए फॉर योर होटल, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट इन एनीवेयर इन इंडिया or maybe out of India, or in case you need to talk to me, I am available for you. Thank you so much indeed for watching me. I hope this video is useful for you if you are exploring online how to find the best executive chef for your hotel, resorts, restaurant, or which are the best recruitment agency. मैं तो हूँ। नमस्ते, thank you, take care. नमस्ते।